कथनी और करनी में फर्क, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। पॉलिटिकल पार्टीज पर ये दोनों ही मुहावरे एकदम फिट बैठते हैं। पार्टियां उपदेश बड़े बड़े दे सकती हैं, सिद्धांतों की बात लगातार की जा सकती है, लेकिन बात जब चुनावी मौसम की आए तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। कर्नाटक चुनावी ले लीजिए, हर पार्टी जनता के सामने गले में एक तख्ती डालकर जा रही है जिस पर लिखा है फ्री फ्री और फ्री, यानी कि चुनावी रेवड़ियों की बौछार। वो रेवड़ियां जिन्हें देश के प्रधानमंत्री भी अर्थव्यवस्था के लिहाज से खतरनाक मानते हैं। मजे की बात यह है, इन चुनावी रेवड़ियों का सबसे ज्यादा विरोध देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन इस बार क्योंकि कर्नाटक में अपनी सरकार बचानी है, 38 साल पुराने ट्रेंड को तोड़ना है, ऐसे में अपने संकल्प पत्र में एक नहीं कई ऐसे वादे कर दिए हैं जिन्हें आप चुनावी रेवड़ी मान सकते हैं। पहली रेवड़ी, गरीब परिवारों को तिरुपति, अयोध्या या काशी जाने के लिए 25,000 रुपए की मदद। दूसरी रेवड़ी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST परिवारों को 5 साल के लिए 10,000 रुपए की FD। तीसरी रेवड़ी, 30 लाख महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा। चौथी रेवड़ी, गरीब रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए साल के 3 मुफ्त LPG सिलेंडर। पांचवी रेवड़ी, गरीब परिवार को रोज का आधा लीटर नंदिनी दूध मुफ्त। और आखिरी में गरीब परिवार को 5 किलो चावल के साथ ही 5 किलो बाजरा फ्री। अब बीजेपी की रेवड़ियां पहले बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि इस ट्रेंड के विरोध में सबसे ज्यादा आवाजें यहीं से उठी हैं। कर्नाटक में मुफ्त की रेवड़ियां देने के मामले में कांग्रेस भी किसी से पीछे नहीं, बल्कि 2 कदम आगे ही चल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी मॉडल को फॉलो कर रही है। कांग्रेस के फ्री वाले वादों पर एक नजर डालते हैं। हर परिवार को 2000 यूनिट फ्री बिजली, हर घर की महिला मुखिया को महीने के 2000 रुपए, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए महीने का 10 किलो चावल मुफ्त, महिलाओं के लिए बसों में फ्री सफर, और सबसे बड़ा, प्रत्येक ग्रेजुएट को 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता और डिप्लोमा होल्डर के लिए 1500 रुपए का भत्ता। ये तो उन 2 पार्टियों का चुनावी रिपोर्ट कार्ड है जो लंबे समय से राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन एक और पार्टी है जिसके सहयोग से इन दोनों ही पार्टियों ने समय समय पर अपनी सरकार बनाई है, यानी कि JDS, जो किंग बनने के सपने देखती है लेकिन हर बार किंग मेकर की भूमिका में रह जाती है। एक बार फिर जनता के बीच JDS कई वादों के साथ आई है। इन वादों में फ्री वाली रेवड़ियों की भरमार है। JDS का मैनिफेस्टो कहता है गर्भवती महिलाओं के लिए 6 महीने तक 6,000 रुपए, विधवा महिलाओं को 900 रुपए की जगह 2500 रुपए की सहायता, 1 साल में 5 फ्री LPG सिलेंडर, और यहां भी सबसे बड़ा, किसान के बेटे से अगर लड़की ने शादी की तो उसे 2 लाख रुपए की सब्सिडी। वैसे जानकारी के लिए बता दें, आम आदमी पार्टी ने भी इसी तर्ज पर कुछ चुनावी वादे किए हैं। इसमें किसानों को मुफ्त बिजली देने से लेकर BPL महिलाओं को प्रति महीना 1000 रुपए की सहायता देना शामिल है। अब ये बात तो माननी पड़ेगी कि कर्नाटक में दूसरे कई राज्यों की तुलना में आर्थिक स्थिति मजबूत है, या कह सकते हैं बेहतर है। सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग, गरीबी भी कम और दूसरे पैरामीटर्स पर भी ठीक ठाक प्रदर्शन। लेकिन कर्ज तो राज्य पर है, वो भी 5.5 लाख करोड़ का। जिन मुफ्त वाली योजनाओं को खर्च की बात हो रही है उससे कर्ज कम नहीं और ज्यादा बढ़ जाएगा। और साधारण सी इकोनॉमिक्स कहती है जब किसी राज्य पर कर्ज बढ़ता है तो इनकम के दूसरे रास्ते सरकार को तलाशने पड़ते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जितना पैसा कर्ज के तौर पर लिया जाएगा उसकी भरपाई करने के लिए उतना ही इनडायरेक्ट टैक्स वसूला जाएगा, और जब ऐसा होगा इसका बोझ गरीबों पर पड़ना लाजमी है। जानकार बताते हैं किसी भी सरकार को ऐसी स्थिति से बचना चाहिए, वरना राजस्व का एक बड़ा हिस्सा ऋण चुकाने में चला जाता है। RBI के ही आंकड़े बताते हैं मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों पर कुल 59.47 लाख करोड़ के करीब का कर्ज है। यहां भी अकेले तमिलनाडु पर 6.5 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ चुका है, यानी कि इस रेस में वो सबसे आगे चल रहा है। दूसरे पायदान पर उत्तर प्रदेश खड़ा है जिस पर 6.53 लाख करोड़ का कर्ज है। वही 19 ऐसे राज्य हैं जिन पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज चल रहा है, यानी कि ओवरऑल स्थिति तो खतरे की घंटी बजा रही है। अगर ऐसे ही चुनावी रेवड़ियों का प्रसाद जनता के बीच बांटा गया तो वो दिन दूर नहीं जब कर्ज ही कर्ज हो जाएगा और इसे चुकाने का जरिया नहीं मिलेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और कर्नाटक चुनाव से जुड़े हर छोटे बड़े पहलू जानने के लिए जनसत्ता के साथ बने रहिए। नमस्कार।